हम लोगों ने कल पॉलिनॉमियल किया था। ठीक है बेटा। तो एक छोटा सा जल्दी से 1-2 मिनट में हम लोग डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनॉमियल क्या था? आपको बताया गया था कि ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज एन, क्या है पॉलिनॉमियल? अब अगर कोई पूछे कि पॉलिनॉमियल क्या है तो आपको क्या कहना? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। जैसे कोई पूछ सकता है ना, कोई पूछता है आपका नाम क्या है तो आप बताते हैं अपना नाम। ऐसे कोई पूछे कि पॉलिनॉमियल, व्हाट इज पॉलिनॉमियल, तो आप कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स। क्लियर? इन द फॉर्म, नीचे वाला फॉर्म बोल दीजिए, पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है ना, ये वाला फॉर्म बोल दीजिए। नाउ ये भी हम लोगों ने कल कर लिया था। फिर हम लोगों ने क्या पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता उसके लिए चेक करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका आपने देखा था। क्या देखा था? ध्यान दीजिए कि n क्या नहीं होना चाहिए। बोलो, n क्या नहीं होना चाहिए? आपने कहा था कि भाई n इसेंशियली ये होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर के अलावा कुछ नहीं। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की बात की थी। लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर, ध्यान दीजिए, अगर शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या? अगर लीनियर है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी, और ये वाला कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सोचो अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा? अगर ये जीरो हो गया ए एक्स प्लस बी में, अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, और पूरा जीरो हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कांस्टेंट, तो लीनियर पॉलिनॉमियल ही नहीं रह जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन जब भी आप बोलें तो ये जरूर बोलें। क्लियर? चलिए, ऐसे ही क्वाड्रेटिक में क्या सावधानी करनी है? क्वाड्रेटिक जब आप बोलें तो क्वाड्रेटिक का फुल फॉर्म होगा या जनरल इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसमें इतना ही ना बोलें, इनमें आप जो देखो, इस पॉलिनॉमियल में सबसे हाईएस्ट पावर का वेरिएबल ये है, इसीलिए क्वाड्रेटिक है, यानी 2 पावर की इक्वेशन है। और इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर तो लीनियर हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है। ऐसे ही जब आप क्यूबिक बोलें तो वही सावधानी यहाँ बरतें। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल किया था। ये हम लोग इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि कल कर चुके हैं, थोड़ा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अभी जैसे ही हम लोगों का नया शुरू होगा फिर हम लोग आराम से उसे करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल में आपने कहा था कि कोई पॉलिनॉमियल है, मान लो ये पी एक्स पॉलिनॉमियल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत कहिए कि किस पॉइंट पर, है ना भाई। कोई पूछा वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे भाई वैल्यू हम बता देंगे, आप पॉइंट बताइए। तो अगला कहेगा के, मीन्स के क्या हो सकता है? रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो अब जब के बताए तो इसी एक्स की जगह पे आप क्या करेंगे? उस के को पुट कर दीजिए, बस बात खत्म, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल आ जाएगा। कल हम लोगों ने देखा था। सो हम लोग आगे चलते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, फिर से हम आपको याद दिला दें, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल ऐसे के जिन पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, वही जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होंगे। क्लियर? चले, हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, यहाँ तक हम लोगों ने किया था। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, बहुत आसान है। देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या कहा गया? इन जनरल के इज ए जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पी। इफ, अगर हमने मान लिया कि के जीरो है इसका, तो इसका मतलब पी के रखने पर यह पूरा का पूरा जीरो होगा। अगर ये वाला के, ध्यान दीजिएगा, ये वाला के इस पॉलिनॉमियल का जीरो है तो x की जगह पे जब k पुट करेंगे पी के आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इसका मतलब ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी? आप सॉल्व करके देखिए, ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो आगे क्या मिलेगा आपको? k इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही तो मिलेगा ना। देखिए यहाँ सॉल्व किया गया है।
तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आप लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो गया, अब देखो ये यहाँ देखो, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, है ना, माइनस बी बाई ए। अब जैसे 2k+3 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 नहीं, -3/2, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट टर्म, ये जैसे 3 ये है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलें आगे बढ़ें, हम लोग अभी और सारे एग्जांपल्स करेंगे, घबराने की बात नहीं है। यहाँ एक और चीज़ बात है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आपने कहा कि वो वैल्यूज सर जिन पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उन्हीं को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बात ये भी उठेगी ना कि भाई उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली होते क्या हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या कहा गया कि भाई वी नो दैट एरियल नंबर के इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा है तो ये के जीरो होगा। बट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट वी शैल सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, देन ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ देयर जीरोज। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, ये तो इन्होंने एक डेफिनेशन बोल दी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं ना जो क्या होगा, जैसे जहाँ पे जीरो है, अब जीरो होने का क्या मतलब, इसका मतलब उन्हीं पॉइंट्स पे वो एक्सेस को, जैसे मान लीजिए ये है और ये है, अब एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, मान लीजिए इसका इक्वेशन 2x+3 है सपोज कीजिए, तो अब क्या होगा कि इसका x की किस वैल्यू, यानी मतलब यहाँ पे ये जीरो मिलेगा, ये पॉइंट ध्यान दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसका क्वाड्रेंट कुछ होगा, कोऑर्डिनेट a,0, y तो जीरो है यहाँ पे, यही इसका जीरो हो गया, इसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब जीरोज क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि वह इक्वेशन कहाँ पर x एक्सिस को कट कर रही है, ध्यान दीजिएगा, वह x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। चलिए फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, अब मान लीजिए हमारे पास ये देखिए y = ax+b है, और हमने कहा कि भाई a और b की वैल्यूज ले लीजिए, 2 और 3 ले लिया हमने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 -1 2 7, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 मिलेगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 मिलेगी। ये तो निकालना जानते हैं ना, x की वैल्यू मान लीजिए -2 है तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो -2 × 2 -2 × 2 +3 -2 -4 +3 दैट इज -1, ये -1 लिखा हुआ है। ऐसे ही इसमें जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब वैल्यूज मिल गई। फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट द ग्राफ ऑफ y = 2x+3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस मिड पॉइंट या मिड वे बिटवीन -1 एंड -2। चलिए आगे देखा जाए कहाँ पे ग्राफ बना हुआ, ये देखिए, देखा, ठीक है ना, y = 2x+3 है। अब जब x = 2 था तो y की वैल्यू 7 था, ये देखिए यहाँ ग्राफ से, यहाँ देखेंगे, थोड़ा हम इसको नीचे कर दें जिससे आपको समझने में आसानी हो। जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 7, यहाँ से देखिए, ठीक है। ऐसे ही जब x की वैल्यू आपने लिया था -2, है ना, x की वैल्यू जब आपने -2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए -1, ठीक है ना। x की वैल्यू जब -2 लिया तो
ठीक है। और ये जो यहाँ लिखा है ना, ये गलत छपा है, इसे हटा दीजिएगा, केवल -2 है, -2 कामा 0, ठीक है, उस पर ये पॉइंट दिया हुआ है। अब देखिए क्या हुआ, अब ज़रा समझिए कि कह क्या रहे थे। इन्होंने कहा कि भाई फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट द ग्राफ दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस मिड वे बिटवीन -1 एंड -2, दैट इज x इक्वल टू -3/2। -1 और -2 के बीच में वह कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है? ये हो गया -1 और ये हो गया -2। ये जो लिखा है ना, वो इस पॉइंट का, सॉरी, ये इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का -3/2 पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए जरा, intersect x-axis midway between -1 and -2, that is at x equal to -3/2. We also know that the zeros of 2x plus 3 is -3/2. आपने यही वैल्यू निकाली थी ना, देखिए यही तो निकाला था ना आपने इसका जीरो, यहाँ देखिए, हाँ इसकी x की वैल्यू यही तो निकाली थी आपने। यानी इस पॉइंट पर ग्राफ क्या होगा, कट करेगा। तो इसका मतलब ऐसे समझ लें अब कि जो आपका लीनियर इक्वेशन होगा या कोई भी पॉलिनॉमियल होगा, उसका जीरोज कौन से पॉइंट होंगे, वो पॉइंट होंगे जिस पर वह पॉलिनॉमियल एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। अब अगर इस पॉलिनॉमियल का 0 -3/2 है, तो इसका मतलब इस लाइन का ग्राफ उसको -3/2 पर कट करेगा। ठीक बात है, ये बात हमारे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें हम लोग, चलिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है x² - 3x - 4, y इक्वल टू 3x² - 3x - 4 करस्पॉन्डिंग टू ए फ्यू वैल्यूज फॉर x एज फॉलोज। हमने x की वैल्यूज़ देते हुए कुछ वैल्यूज़ निकाल ली। ध्यान दीजिए, -2 पे 6 आएगा, -1 पे 0, 0 पे -4, 1 पे 6, 2 पे -6, 3 पे -4, 4 पे 0, 5 पे 6। अच्छा, इसको निकालने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब y इक्वल टू x² - 3x - 4 है, मान लीजिए हमने ले लिया। आप हम दूसरा कलर ले रहे हैं जिससे आपको ध्यान से दिखाई पड़े। y इक्वल टू x² - 3x - 4, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर आपने -2 लिया तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, ये तो बेटा 4 हो जाएगा। और ये देखो 3 इंटू 2 -6, माइनस तो +6, और ये -4, तो 6 4 10 -4 इज 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 आया हुआ है, सॉरी, ये देखिए आया हुआ है। ऐसे ही -1 की वैल्यू पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। अब क्या होगा, इफ़ वी लोकेट द पॉइंट्स अबव ऑन ग्राफ पेपर एंड ड्रा द ग्राफ, it will actually look like the one given in the following figure. In fact, for any quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भूलिएगा नहीं, the graph of the corresponding equation y equal to ax square plus bx plus c has one of the two shapes, बहुत इंपॉर्टेंट है, either it is open upward or downward, or whether a is positive or a is negative, then curves are called parabolas, बहुत important है, then curves are called parabolas. We see from the above table that -1 पे वैल्यू 4 है, are the zeros of the quadratic polynomial. क्यों, जरा देखिए, -1 पे यही तो 0 हुआ ना बेटा, -x की जिस वैल्यू पे y की वैल्यू 0 आ जाए, y मतलब पॉलिनॉमियल, वही उस पॉलिनॉमियल का 0 होगा, ठीक है ना। और 4 पे भी 0 आया है, ध्यान दीजिएगा। तो देयर आर, भाई क्वाड्रेटिक है तो 2 0 होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और देखिए, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा,
आर वेदर ए इज पॉजिटिव और ए इज नेगेटिव, दो ही कंडीशन होगी। आइए जरा देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 था, हमने वैल्यूज पुट की। देखिए 1 पे -6 मिला था, 2 पे -6, 3 पे -4, 4 पे 0 और -1 पे 0। ये इतनी वैल्यूज हैं आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये 0, ये 0, ये ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़िए। दिस fact is true for any quadratic polynomial, that is the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, are precisely the x coordinate of the points where the parabola representing y equal to ax square plus bx plus c intersect x axis। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसा अभी हम लोगों ने कहा ना कि भैया तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। रिगार्डिंग द शेप ऑफ द ग्राफ दिस द फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन। 3 केस हो सकते हैं। हेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश। जैसे आप इसमें देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना आर। ये तो पहला केस हो गया। ये जैसे ये देखिए यहाँ इस पे कट करे, इस पे कट करे, या एक केस ये होगा ऐसे ऐसे हो। दोनों में क्या अंतर है देखिए। ये इस ग्राफ को हम कहते हैं डाउनवर्ड, और ये कौन सा ग्राफ है, ये है अपवर्ड। ठीक है ना। ये दोनों ग्राफ किसके लिए बात हो रही है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इनका 2 ही ऑप्शन बनना है बेटा, या तो ये अपवर्ड बनेंगे या डाउनवर्ड बनेंगे। ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हम बना दे तो बिल्कुल बन सकते हैं, बट अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं ना उसको डिस्कस कर लें। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पैराबोला है, इसी शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग देख लें, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, x जब x की पावर 2 होगी तो ये x y की तरफ इनका मुंह खुला रहेगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। यहीं अगर ध्यान दीजिए ऐसा होता y, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका ग्राफ जानते हैं कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए y की पावर 2, x की पावर 2 नहीं है। क्लियर? तो ये ध्यान देंगे। अभी ये आगे की बात है, हम लोग बाद में करेंगे। चलिए, द x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a डैश आर 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इन दिस केस, अच्छा केस सेकंड क्या होगा, एक तो केस हो गया a डैश। हेयर द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट एट 2 coincident points, so the point A and A dash of the coincide here to become a point A। मतलब ऐसा। अब यहाँ देखो, ये ग्राफ अगर ऐसे बनता तो 2 पॉइंट पे काटता ना बेटा, लेकिन हमने कहा नहीं ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड कर गए। तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि A और A डैश कोइंसाइड कर जाए, एक ही पॉइंट मिले, तो ये बनेगा। और अपवर्ड और डाउनवर्ड का ऑप्शन तो है ही आपके पास दोनों। चलिए आगे बढ़िए। तो ये हो जाएगा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तब एक ही जीरो मिलेगा, भले ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या होगा, ए इज द ओनली जीरो। जैसे बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हम ये कहते हैं कि क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये भी तो केस आ सकता है, तो ऐसे केस में एक ही जीरो मिलेगा। मतलब हम आगे कहेंगे दीज आर द रिपीटेड रूट्स, आगे बात करेंगे उसकी। चलिए केस थर्ड की भी बात कर लें। हेयर द ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। इमेजिन कीजिए, एक केस हमने ये पढ़ा है ना, थोड़ा हम इसको बड़ा कर लें तो आपको समझने में आसानी होगी, सॉरी। ठीक है, ऐसे एक केस आपने ये पढ़ा और ये पढ़ा। ठीक है, दूसरा केस आपने पढ़ा कि सर ऐसे हो सकता है,
इसको ऐसे कर लीजिएगा, टच कर जाए, और दूसरा ऐसे हो सकता है, ये टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। और तीसरा ये हो गया बेटा कि ग्राफ कहीं टच ही ना करें, ऐसा हो, कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना। मेरे कहने का मतलब ये हो सकता है ना कि ये कहीं पे मीन्स इसका कोई जीरो नहीं होगा, कहने ये कहा जा रहा है, देखिए नो जीरो, टू इक्वल जीरो, नो जीरो, है ना। फिर से देख लेते हैं। Hence the graph is either completely above the x-axis or completely below the x-axis. तीसरा केस हो गया. So it does not cut the x-axis at any point. So the quadratic polynomial ax square plus bx plus c has no zero in this case. So we can see geometrically that a quadratic polynomial can have either, what is either, two distinct zeros or two equal zeros, मतलब वन जीरो, जिसको हम कह रहे थे कौन साइड कर गया, आर नो जीरो. दिस ऑल्सो मीन्स दैट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट टू जीरोज. टू से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, टू से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, एट मोस्ट टू जीरोज. तो जब भी कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तो आप ज़रूर बोलिएगा एट मोस्ट टू जीरो. बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सिर्फ कहते हैं टू जीरो. अच्छा आप हमें बताइए, उसने अगर कह दिया पूछने वाले ने कि नहीं वन जीरो नहीं हो सकता, तो आपको फिर अपने आंसर को करेक्ट करना पड़ेगा. हाँ सर वन भी हो सकता है. उसने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कोई जीरो ना हो, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल. तो ये गलती लगभग सभी करते हैं, इवन पढ़ाने वाले भी करते हैं. आप मत कीजिएगा. क्या, अगर कोई पूछता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरो हो सकते हैं, तो आप तुरंत बोलिएगा एट मोस्ट टू. तब वो समझ जाएगा कि आपने कंप्लीट आंसर दिया कि मे बी देयर इज नो जीरो, मे बी देयर इज ओनली वन जीरो, एंड मैक्सिमम तो टू होगा ही, बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बच्चों आज हम यहीं पे इसको रखें, समाप्त करें, है ना. और हम लोग फिर कल नेक्स्ट इसी टाइम पे, ये वीडियो हमारा आपका पर डे ऐसे ही आएगा. आप खुद भी देखें और अपने मित्रों को भी बांटें, उनको भी कहें वह भी देखें, लाभ लें. ओके, थैंक यू वेरी मच.